गए हो तो मुक्ति नारायण गए हुए हो तो हाथ में तुलसी को रखते हैं। जल इतना ठंडा रहता है कि अंगूठा अपने आप खुल जाता है, तुलसी पानी में बह जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। शालिग्राम जी आते हैं। शालिग्राम बाबा प्राप्त हो महाराज। शंकर भगवान ने से तुलसी ने कहा, शंकर भगवान ने तुलसी के पति शंख चूर्ण को लात मारकर उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका, शंख चूर्ण के शरीर से जो हड्डियां निकली, उस हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। इसलिए सारे देवी देवताओं को शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। सारे देवताओं का अभिषेक शंख के जल से हो जाएगा, शंख का जल सारे देवताओं पर चढ़ जाएगा, पर कभी शंकर का अभिषेक शंख के जल से नहीं होता। महाराज गो हत्या के बराबर दोष है शंख का जल अगर शिव पर समर्पित करें। शिव का अभिषेक शंख के जल से वर्णित नहीं। शंख जाति का निर्माण हो गया। शंख भी अलग अलग होते हैं, आप लोगों को मालूम है। राक्षस शंख, गणेश शंख, लक्ष्मी शंख, दक्षिणवर्ती शंख, विष्णु शंख, सारे शंखों का अपना अपना एक प्रमाण है। पर बहुत ध्यान दें, यदि आपके घर में लक्ष्मी की अगर कमी हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हो, लक्ष्मी नहीं आ रही है, बहुत प्रयास करने पर भी सुख शांति नहीं है, तो प्रयास करना दक्षिणवर्ती शंख या गणेश शंख, दोनों में से कोई सा भी एक शंख हो, दक्षिणवर्ती या गणेश, उसमें पानी भर दो, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उस पानी को रोज कटोरी में निकालकर व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर छींट दीजिए। लक्ष्मी में कभी कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी। चाहे तो दक्षिणवर्ती शंख हो, चाहे गणेश शंख हो, दोनों में से कोई भी एक शंख होना चाहिए। एक शंख होता है राक्षस शंख, जो घर में अगर आ जाता है, लोग तो लेकर आ जाते हैं उसको लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन सा शंख, बेचने वाले ने तो समुद्र के किनारे पर बेच दिया तुमको, तुम ले भी आए, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। राक्षस शंख कैसा शंख होता है जो घर में जितने समय तक रखा रहता है, उस घर में कोई भी ठिकाने से नहीं रहता, घर में क्लेश मचा ही देता है। कभी सास बहू का, कभी बहू बेटे का, कभी किसी का, कभी किसी का, मतलब घर में या तो कोई बीमार पड़ा ही रहेगा या फिर क्लेश मचा ही देगा। जरा सा पानी गिर गया उस पे, बाटकी गिर गई उसके पीछे, सामान ऐसा हो गया उसके पीछे, भोजन ऐसा हो गया उसके पीछे, मतलब क्लेश होना है तो होना, और जरा जरा सी बात पर होगा तो समझ लो घर में कोई शंकर राक्षस वृत्ति रखा है, असुर प्रवृत्ति का रखा, उसके कारण क्लेश भाव, राक्षस प्रवृत्ति आ जाता है। महाराज शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। आगे वर्णन आया, सुंदर भगवान